हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास इंडियन हिस्ट्री की क्लास है। दोस्तों, यूपी SSC पेट 2023 की क्लास चल रही थी, जिसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे। और भारतीय इतिहास में जो टॉपिक था हमारा पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने पढ़े थे। दोस्तों, आज की क्लास जो दूसरा टॉपिक है हमारा इंडियन हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता, जिसको आर्यन काल के नाम से भी जाना जाता है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है और हो सके तो अपनी कॉपी में इसको नोट भी करते चलिए, इन क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वैदिक सभ्यता। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तु मां सद्गमय तथा गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जुताई बुआई कटाई का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण से इसका उल्लेख मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 18 है। दोस्तों, क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे वैसे आते जाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी कंप्लीट करिएगा, बीच से क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो अथर्ववेद। आगे देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन था? क्या था? तो आंसर हो जाएगा सोमरस, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग, कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर याद रखिएगा ऋग्वेद। सबसे नया अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन, वेदांग की संख्या कितनी है? तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा 6, और ये 6 वेदांग दिए हुए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। कौन कौन सा? तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इनका विभाजन किया गया है। किसका? वैदिक काल का। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है? तो याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं? यानी जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार बताए गए हैं वैदिक काल में? तो याद रखिएगा 16। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? तो निष्क। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है?
गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप लोग याद रखिएगा तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, आंसर हो जाएगा मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। नेक्स्ट है सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो संगीत का मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा, कॉपर का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आरंभिक यानी पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवसाय पर आधारित थी, आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर। 21 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद क्या है, इसका अर्थ बताना है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत। 22 नंबर क्वेश्चन है किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण कौन सा है। जो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है, 18 बताई जा चुकी है। इसमें पूछा गया है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो है हमारा प्राचीनतम पुराण है। इसको वायु पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, आंसर हो जाएगा कुटुंब। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया, कौन सा, तो आपको बताना है भगवानपुर, आंसर हो जाएगा भगवानपुर। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 क्रमों यानी 3 पगों में तीनों लोकों की माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, आंसर हो जाएगा विष्णु। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। याद रखिएगा दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो आंसर हो जाएगा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, आंसर है तांबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पूछा गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत कब आए थे, तो आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद, यानी दूध से जो बने उत्पाद यानी दही वगैरह जो है ये इनका प्रमुख भोजन था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे और कहाँ पर बसे थे, तो पढ़ चुके हैं क्वेश्चन हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, तो पंजाब में आकर के बसे थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे, तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो लोहा आयरन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
39 नंबर क्वेश्चन है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। दोस्तों क्वेश्चन की अगर क्वालिटी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर दीजिए। अगला बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर यानी टैक्स वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा बलि। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु में। आगे बढ़ते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से? याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे। और सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए प्राचीन वेद तो अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे नवीनतम वेद अगर पूछा जाए तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद हो जाएगा। माफ़ करिएगा, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर हो जाएगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है, वैदिक युग में किस प्रकार का विवाह स्वीकृत था? आंसर हो जाएगा अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह का दोस्तों मतलब क्या होता है जान लीजिए कि जब एक पुरुष, उच्च जाति का एक पुरुष अपने से निचली जाति की एक स्त्री से विवाह करता है, उसे क्या बोला जाता है? अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक युग में इस प्रकार के विवाह को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो आप लोग याद रखिएगा, विश्वामित्र ने की। और ये किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा, सूर्य देवता को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा चावल। याद रखिएगा, व्रीहि किसको बोला जाता था? चावल को बोला जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा, नाम को याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से इसका उल्लेख है, मिलता है, यानी यहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? पढ़ चुके हैं, विश्वामित्र ने की। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? तो याद रखिएगा 10,462 ऋचाएँ हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धर्म क्या था बताना है, किस प्रकार का था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर निर्भर था। आगे बढ़ते हैं और 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है। 57 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा पतंजलि। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेट में पूछा जा चुका है।
पतंजलि जो है इनको योग दर्शन का प्रतिपादक माना गया है। 58 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया है? तो गौतम ने किया है। इसमें पॉइंट बताया गया है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसको माना गया है? तो कपिल मुनि को माना गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर हो जाएगा परुश्रेणी। परुश्रेणी नदी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया और इसमें बताया गया है कि इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 60वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मनुस्मृति के लेखक, मनु को कहा जाता है। मनुस्मृति के लेखक इनको भी, यानी मनुस्मृति का जो लेखक है इनको मनु को भी माना जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। अगला है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है या इसे जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिसका जिक्र किया गया है, आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख कौन थे? आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 18। पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता थी। और यहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप लोग बताएंगे नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। याद रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई कौन सी? तो वैदिक सभ्यता कहलाई। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज किन 4 वर्णों में विभाजित था? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में ऋग्वैदिक समाज विभाजित था। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्वेश्चन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। नेक्स्ट है, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार या कुल। परिवार या कुल। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। 74 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? यानी वैदिक काल में जो वेदांग पढ़ता था ऐसा अध्यापक क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा उपाध्याय। 75 नंबर क्वेश्चन है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से? वास, अधिवास और उष्णीय। उष्णीश जो है इन 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अगला है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्यतः क्या साधन थे? तो बताना है संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा। ये जो है इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अगला है,
वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पणी कहा जाता था। अगला है 78 नंबर दोस्तों, देखते हैं कि दो महाकाव्य कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो रामायण और महाभारत, इनको महाकाव्य कहा जाता है। पॉइंट्स में बताया गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम बताइए, तो आप लोग बताएंगे जय संहिता। अगला पॉइंट बताया गया कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। नेक्स्ट है, वेदों के रचयिता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये थे 80 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आपके एग्ज़ाम में, तो 80 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और हो सके तो अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए दोस्तों। लास्ट में एक चीज़ और ध्यान देते हैं हम लोग। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा, अब उपवेद के बारे में देख लेते हैं कि उपवेद यानी उपवेदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर याद रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। वेद कौन कौन से? 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन इनके उपवेद भी हुए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहला नंबर में कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो याद रखिएगा आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों? आयुर्वेद, यानी चिकित्सा संबंधी है। नेक्स्ट है सामवेद का, जो सामवेद हमारा वेद है, इसका उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद, यानी संगीत कला से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है यजुर्वेद, जो वेद है हमारा, इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, यह युद्ध कला से संबंधित है। चौथा है अथर्ववेद, जो कि वेद है, इसका उपवेद कौन सा होगा? शिल्प वेद, यानी शिल्प कला से संबंधित है। तो इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इनका रिवीजन बार बार करते रहिएगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।